सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासु तीर्था सरस्वती हरतुनोदरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः परं प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्मसम्बन्धकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्याणां ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते। संलेखना के पूर्व क्या क्या तैयारी करना होता है, यह विषय चल रहा है। कल आप लोगों ने सुना कि संलेखना के पूर्व जो तैयारी होती है उसमें क्या क्या करना होता है। तो कल बताया था जो अपने इष्ट जन हैं उनके प्रति स्नेह भाव को छोड़ना, जिनके प्रति अपनी शत्रुता है उनके प्रति वैर भाव को छोड़ना, हाँ, और जो भी लोग जिनके प्रति हमारा ममत्व भाव है उनसे ममत्व भाव को छोड़ना, और जो कुछ इकट्ठा करके रखा है, परिग्रह धन संपत्ति जमीन जायदाद आदि, इनको छोड़ना और छोड़ करके व्यवस्थित करके सबको, कल विस्तार के साथ बतलाया गया था, सब व्यवस्थित करके शुद्ध मना, मन को शुद्ध करते हुए, जब तक मन में स्नेह वैर संग ईर्ष्या परिग्रह आदि भाव रहेंगे तब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता। तब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता, चिंताएं बढ़ती जाती हैं। एक बाबा जी थे और बाबा जी के पास में
क्या था? कुछ नहीं था, भिक्षावृत्ति से भोजन करते थे। लोगों ने कहा बाबा कम से कम लंगोट धारण करो। जैन बाबा नहीं थे, हैं? उनके हिंदू संप्रदाय में भी नागा बाबा होते हैं। ठीक है, उन्होंने नहीं, उनके भक्तों के कहने में आकर के लंगोट, तो एक से तो काम चलता नहीं, कम से कम 2 लंगोट चाहिए। तो 2 लंगोट रखे, एक को पहनते और एक को सुखाने के लिए डालते। एक दिन एक चूहा आकर के उनके लंगोट को कुतर गया। अरे चूहा लंगोट को कुतर गया, अब क्या करें? तो उन्होंने उसके लिए बिल्ली पाल ली। बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाली, अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए, उसके लिए गाय पाल ली है, और गाय के लिए भी फिर चारा चाहिए, उसके लिए थोड़ी जमीन भी कर ली है? और ऐसे करते करते जो बाबा जिनके पास कुछ नहीं था वो चिंता से घिरते गए। एक लंगोटी से प्रारंभ हुआ और कहां तक? गाय, जमीन, चारा, और कहां तक पहुंच गया? तो ये चिंताएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं। जब परिग्रह रहता है तो चिंताएं बढ़ती जाती हैं। किसी ने भजन में लिखा है, पास नहीं लंगोटी उसे चिंता हो फिर किसकी। भूल गए, कुछ और है। चिंता नहीं रखवाली का। उसे निदिया आवे अच्छी, भूल गए। भेष दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। भूल गए। पंक्ति अच्छी थी, जिसके पास कुछ नहीं है उसे निदिया आवे अच्छी, नींद अच्छी आती है। पास न हो लंगोटी उसे फिर चिंता हो फिर किसकी, ऐसा। तो ये परिग्रह के कारण से चिंताएं बढ़ती हैं, मन शुद्ध नहीं रह पाता। इसलिए स्नेह, बैर, संग, परिग्रह सबको छोड़ करके स्वजन और परिजनों से क्षमा मांग करके, क्षमा करके, सभी को क्षमा करके, कैसे? प्रिय वचन ही, प्रिय वचनों के द्वारा, मधुर वचनों के द्वारा सभी को संतुष्ट करके वह जो संलेखना को धारण करने वाला है वह व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है। फिर इसके बाद और क्या करता है? आलोच सर्वमेन कृतकारित मनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेत् महाव्रत मामरणस्थायि निःशेषम् आलोच सर्वमेनः कृतकारित मनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेत् महाव्रत मामरणस्थायि निःशेषम् वचनों के द्वारा सबसे क्षमा मांग करके, सबसे क्षमा करा करके, इस सब को छोड़ करके वह निर्यातकाचार्य के चरणों में पहुंचता है। और वहां पर वह जो संलेखना लेने वाला है वह व्यक्ति
क्या करता है? कृतकार्यतम अनुमतम च, कृतकार्य और अनुमोदना से सर्वम माने सभी, एनस शब्द आता पाप के लिए। पाप माने पाप जो होते हैं ना, तो पाप के लिए एक शब्द आता संस्कृत में एनस। अघ माने भी पाप होता है? कलंक माने भी पाप होता है, और एनस माने भी पाप होता है। तो एन माने पाप, कृत कार्य अनुमोदना से सर्वम एन सभी पापों की, निर्व्याजम ब्याज रहित। ब्याज समझते हो? वो ब्याज नहीं है। ब्याज उसको ही बोलते हैं, पैसा जमा किया और जो पैसा बढ़ता जाता है ना, उसके ऊपर उसको ब्याज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वह ब्याज नहीं है। ब्याज का मतलब होता है छल, कपट। तो वह सभी पापों को निर्व्याजम, छल कपट छोड़ करके, आलोच्य गुरु के सामने जिनसे संलेखना ग्रहण कर रहे हैं, उनके सामने उन समस्त पापों की आलोचना करके, आलोचना मतलब जीवन भर तक जो पाप हुए हैं, उन सब पापों को गुरु चरणों में निवेदन करके, प्रकट करके, आमरण स्थायी और मरण पर्यंत तक स्थिर रहने वाले निश्शेषम महाव्रतम, माने समस्त पांचों महाव्रतों को अपने में आरोपण करे, संकल्प करे। क्या कहा? जिसने संलेखना मरण को अंगीकार किया है, अंगीकार करना चाहता है, तो जिनके सानिध्य में, उसमें से एक जो मुख्य रहते हैं निर्यातकाचार्य, जिनके निर्देशन में विधिवत संलेखना होती है, तो उनके सामने जाकर के, हे भगवान, मैं संलेखना धारण करना चाहता हूं, और उसके पहले जो भी जीवन पर्यंत पाप किए हैं, उन पापों की कृत कार्य अनुमोदना से जो भी पाप हुए हैं, उन सभी पापों की गुरु के सामने आलोचना करें। कैसे? निर्व्याजम, छल कपट छोड़ करके। आलोचना समझते हैं? आलोचना पाठ पढ़ते हैं? हाँ, अपनी निंदा होती है, गराहा होती है, आलोचना होता है। आलोचना पाठ पढ़ते हो कि नहीं? हाँ। तो गुरु के सामने जाकर के अपने आप निंदा करता, प्रतिक्रमण के समय अपने पापों की निंदा करता है, गराहा करता है। और प्रतिक्रमण पाठ में भी वो पंक्ति आती है, हा दुष्ट कयम, हा दुष्ट चिंतियम, भाष्यम च हा दुष्टम, अंतो अंतो दच्छमि पश्चात्तावेन वेयंतो। क्या? हा दुष्ट कयम, मेरे द्वारा कोई दुष्ट कार्य हुआ हो, दुष्चेष्टा हुई हो, हाय हा दुष्ट कयम, हा दुष्ट चिंतियम, मैंने दुष्चिंतन किया हो, किसी के बारे में बुरा विचार किया हो, किसी का बुरा सोचा हो। हाँ दुष्ट भाषियम, और मैंने किसी से बुरा बोला हो, मेरे वचनों के माध्यम से किसी को पीड़ा पहुंची हो, तो अंतो अंतो दच्छमि, अंदर ही अंदर मैं जल रहा हूं। कैसे? पश्चात्तावेन वेयंतो, पश्चाताप रूपी अग्नि से मैं जल रहा हूं, झुलस रहा हूं। इस प्रकार से वह आत्मनिंदा करता है। कौन? मुनि महाराज भी प्रतिक्रमण करते हैं 2 बार। रात्रि संबंधी जो दोष लगते हैं, उनके लिए प्रातः उठते ही
प्रतिक्रमण से ही शुरुआत होती है और शाम को भी दिन भर जो कोई दोष लगते हैं उनका प्रतिक्रमण शाम को होता है। तो उस समय वह अपने आप की निंदा करता है, अपने आप की आलोचना करता है, अपने आप की गर्हा करता है। ये बहुत कठिन है। अनादिकाल से संसारी प्राणी के ऊपर ऐसे संस्कार बने हैं, वह दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की आलोचना करता है। ऐसे संस्कार बहुत मजबूती के साथ उसकी आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं। देखिए, आप अपने अपने मन को टटोलिए, दूसरे की निंदा, दूसरे की आलोचना। लेकिन यहां पर कह रहे हैं जो मोक्ष मार्गी होता है उसका मन इतना पवित्र होता है, इतना निर्मल रहता है। मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल। मुनि का मन कैसा होता है? जैसे गंगा जल, गंगा का पानी, गंगा जल जैसे निर्मल रहता है। आप लोग किसी पूजा में भी बोलते हैं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुत गंध भरा। बोलते कौन सी पूजा में? 24 मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। उस पानी की, उस नीर की तुलना मुनि के मन के साथ की गई है। जैसे मुनि का मन निर्मल होता है, उसी प्रकार से यह जल भी मुनि मन सम, मुनि के मन के समान यह उज्ज्वल नीर। और कैसा है? प्रासुक, प्रासुक करके लाइए भगवान आपके चरणों में चढ़ाने के लिए। तो ऐसे मन की निर्मलता के लिए ये पहले करने योग्य कार्य आवश्यक होते हैं। वह अभ्यास करता है। अनादिकाल से जो संस्कार पड़े हैं, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की निंदा सुनना, दूसरे की आलोचना करना, उसी में इसको रस आता है, फिर अभ्यास करता है, इन सब से अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। कैसे? कुछ हाइको लिखे थे संस्कृत में, वो तो याद नहीं, लेकिन उनका भाव है, हे भगवान, जब कभी दूसरे की निंदा करने का प्रसंग आए तो मेरी जिह्वा मौन धारण करे। दोषवादे च मौनम सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम। जो सत्पुरुष हैं उनकी गुणों की कथा करने के लिए हमेशा यह जिह्वा तत्पर रहे, उनकी कथा करते रहे, गुणगान करते रहे। लेकिन जब किसी के दोष कथन का अवसर आए, दोषवादे च मौनम, उस समय यह जिह्वा मौन धारण करे। गूंगे बन जाओ। जब दूसरे की निंदा करने का, दूसरे की आलोचना करने का अवसर आए तो गूंगे बन जाओ, मूक बन जाओ। और जब किसी के दोष, किसी की आलोचना, किसी की निंदा सुनने का अवसर आए, उस समय बहरे बन जाओ। महाराज क्या होता है? मुंह बधिर। और जब किसी के दोष देखने का अवसर आए तो अंधे बन जाओ। हे भगवान, जब दूसरे के दोष देखने का अवसर आ जाए तो मैं अंधा बन जाऊं, अंधा हो जाऊं। अपने आप के लिए लिखा है। अंधा बनने चाहते हो? दूसरे के दोष देखने के समय मेरी आंखें अंधी हो जाए, दूसरे के दोष सुनते समय, निंदा आलोचना सुनते समय मेरे कान बहरे हो जाए,
और दूसरे की आलोचना, दूसरे की निंदा करने के लिए मेरा मुख, मेरी जिह्वा मूक बन जाए, गूंगा बन जाओ। आप लोग भी करते हैं क्या? अपने दोस्त कहने में आप लोग गूंगे होते हैं? अपने दोस्त अपनी निंदा सुनने के आप बहरे होते हैं, अथवा कान में भी आ जाए तो फिर आग बबूला होकर के, बबूला बबलू नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो जो मोक्षार्थी है, मोक्ष मार्गी है, जिसे एक भेद विज्ञान है और वास्तविकता का, यथार्थता का जिसे बोध प्राप्त हुआ है, वह व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है, करता है। तो सबसे पहले एक, अभी संलेखना प्रारंभ नहीं हुई, संलेखना के पहले ये क्या क्या करना सब बताया जा रहा है। कल भी बताया था और आज इस श्लोक में भी यही बता रहे हैं। इसके आगे भी यही बताएंगे। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत बार इस आत्मा को इसके लिए भावित करना पड़ता, भावना भानी पड़ती है, तब कहीं जाकर के यह अवसर हमें अपने जीवन में प्राप्त हो जाता है। और यह अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आखिरी अच्छे लोग भी आखिरी समय, जब मरण का समय आता है तो गाफिल हो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं। और गाफिल होने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान भी उनको नहीं रहता। ये क्रम है, इसी क्रम से संलेखना होती है। वो क्या करता है, गुरु के सानिध्य में जाकर के जिनको निर्यातकाचार्य बनाया है, उनके पास जाकर के अपने सभी जीवन भर में किए हुए पापों की आलोचना करता है। तीर्थ कार्य अनुमोदना मन वचन काय से जो भी पाप हुए हैं, उन सब की गुरु के सामने आलोचना करता है। और उसके बाद में मरण पर्यंत के लिए पांचों पापों का त्याग करके 5 महाव्रतों को अंगीकार करता है, मरण पर्यंत के लिए। आरोपित कहाँ है? 5 महाव्रत का संकल्प लेता है, मुनि बनने की क्षमता है तो मुनि बनता है, और नहीं तो देशव्रत को अंगीकार करता है। लेकिन यहाँ पर महाव्रतम आरोपित ऐसे शब्द उसके द्वारा आचार्य महाराज ने उल्लेख किया है। 5 एक विधिवत होती होने के लिए कथन है। 5 महाव्रतों को जीवन पर्यंत के लिए अंगीकार करता है, अपने आरोपण करता है, 5 महाव्रत का संकल्प लेता है। और आलोचना के साथ जो शब्द रखा, निर्व्याजम, कोई भी छल नहीं। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने जो जैसा है वैसा बोल देता है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, जैसा है वैसा बोल देता है। उसी प्रकार से संलेखना लेने वाला भी उन निर्यापकाचार्य के चरणों में जाकर के सब कुछ उस यथाजात बालक के समान अपने सारे दोषों को उनके सामने प्रकट कर देता है, आलोचना करता है। और उसके बाद में जो निर्यापकाचार्य है, जो प्रायश्चित देते हैं, उसको स्वीकार करके अपने आप को पवित्र बना लेता है। और उसके बाद में क्या होता है,
इस प्रकार आलोचना करके महाव्रतों का आरोपण हो जाता है और उसके बाद भी क्या करना पड़ता है, तो बता रहे 126 नंबर का आर्य छंद। शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुस्य मरतिमपि हित्वा सत्तोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुस्य मरतिमपि हित्वा सत्सोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुस्य मरतिमपि हित्वा सत्तोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः छपक जिसमें संलेखना धारण की है उसको छपक कहते हैं। वह संलेखना धारण करने वाला छपक क्या करता है, शोकम शोक को, भयम भय को, डर को, अवसादम विषाद को, क्लेदम क्लेश को या स्नेह को, कालुष्यम राग देश की परिणति को और अरतिम अप्रीति को अपि यानी भी हित्वा यानी छोड़ करके और सत्तोत्साहम सत्य यानी बल और उत्साह के साथ बल और उत्साह को उदीर प्रकट करके श्रुतहि अमृतहि शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा मनः यानी अपने मन को प्रसाद्यम प्रसन्न करना चाहिए। सबसे पहले कहा शोकम, शोक किसे कहते हैं, तो जो अपने लिए इष्ट है, जो अपने लिए इष्ट है, जिनके प्रति अपना अनुराग है, प्रेम है, ऐसे इष्ट का वियोग होने पर मन में क्या होता है, जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम शोक है। अब संलेखना कर रहे हैं तो जिनसे प्रेम था वो व्यक्ति छूट रहे हैं, तो उनके छूटने का मन में शोक नहीं होना चाहिए। जो इष्ट वियोगजन्य पीड़ा है, इसको शोक कहते हैं, उसको भी छोड़ना चाहिए। होता कि नहीं होता, तभी तो लिखा है। अब हम जा रहे हैं, अब इनका क्या होगा है? ये अब कब मिलेंगे, अब कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे अगर आपने भी संलेखना धारण की तो फिर स्वर्ग में फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, है?
फिर किसी चौराहे पर मुलाकात होगी। हम भी मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हो। अभी हम जा रहे हैं, जाना सबको है। मैं आज चला, तुम आओगे कल, परसों सब संगी साथी, सबको जाना है। तो मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। फिर कभी किसी चौराहे पर मुलाकात होगी, फिर कभी मिले संयोग बना तो मिल सकते हैं। तो उन जिनके प्रति ममत्व भाव है, ऐसे व्यक्ति के छूटने पर मन में शोक होता है। इसलिए आचार्य कह रहे इस शोक को भी छोड़ना है। संलेखना ले रहे हो, इस शोक को भी छोड़ना है। अब सबका इष्ट व्यक्ति अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए पत्नी इष्ट हो सकती है, किसी के लिए पति इष्ट हो सकता है, किसी के लिए भाई इष्ट हो सकता है, किसी के लिए बहन इष्ट हो सकती है, किसी के लिए बच्चे इष्ट हो सकते हैं, किसी के लिए नातू पोता इष्ट हो सकते हैं। तो इष्ट कोई भी हो सकता है। तो जिसके प्रति ममत्व भाव है, प्रेम भाव है, ऐसे इष्ट व्यक्ति का वियोग होने पर यह शोक की उत्पत्ति होती है। तो आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें शोक को छोड़ना है। पहले बताया था स्नेह वैराग्य संगम बताया था ना। अब यहाँ पर बता रहे शोकम, शोक को छोड़ करके भयम, दूसरे नंबर पर है भय। अब भय कैसा? सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय है। अब जब मरने के लिए तैयार हो गए, अब किससे भय? समाधि लेने तो मरने के लिए तुम निश्चित है। अगर संलेखना धारण कर रहे हैं तो अब तो मरण निश्चित है। अब किसका भय? तो भी मरण का भय हो सकता है। भय कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। नाम बताओ। यही लोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, बोलो, आरक्षा भय, मरण भय, वेदना भय, याद नहीं किसी को? वेदना भय। तो ये कोई भी प्रकार का भय उत्पन्न हो सकता है। कहीं वेदना ना हो, वेदना करके पीड़ा ना हो। अब छोड़ेंगे तो भोजन पानी छोड़ेंगे तो पीड़ा तो होगी, पीड़ा ना हो। जागे नहीं कषाए, नहीं वेदना सतावे, ऐसी भावना तो भाते हैं। ऐसी भगवान वेदना ना हो जाए कि हमारा मन संलेखना न कर पाए। जब ज्यादा पीड़ा होगी उस समय क्या होगा? तो वेदना ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, भूख प्यास की बाधा ना हो। ज्यादा भूख लगी तो क्या करेंगे? ज्यादा तहान लगी तो काय करायचं? सहन करना पड़ेगा। एक भय हो सकता है। हमने त्याग तो ले रहे हैं, लेकिन त्याग लेते समय घड़ी नहीं क्या घर में? 3:45 बज गए। तो ये मन में भय हो सकता है। और भी कोई भय हो सकता है। इन भयों में से कोई भी भय हो सकता है। उस भय को भी छोड़ करके अवसादम, अवसाद का अर्थ होता विषाद, विषाद, खेद। उस विषाद को भी छोड़ करके विषाद को भी छोड़ करके
हर्ष विषाद होता है ना, इष्ट के वियोग हो जाने पर क्या होता, विषाद होता है, खेद होता है। और हर्ष, इष्ट के संयोग पर हर्ष होता है और इष्ट के वियोग पर विषाद होता है। तो विषाद को भी छोड़ करके और इसके बाद में अवसाद हो गया। क्लेदम, क्लेद का क्लेश भी और स्नेह भी होता है। स्नेह को, क्लेद को छोड़ करके किसी के प्रति स्नेह शेष न रह जाए। पहले भी कहा था स्नेहम वैरम संगम, तो दोबारा क्यों कहा, तो हो सकता फिर भी, पहले तो छुड़वा दिया, फिर भी किसी के प्रति बचा हो उस स्नेह को। कालुष्यम और राग द्वेष रूप परिणति को, कालुष माने कलुषता, कलुषता किससे आती है, राग और द्वेष से ही मन में कलुषता आती है। तो राग द्वेष से उत्पन्न कलुषता को छोड़ करके अथवा राग द्वेष रूपी परिणति को छोड़ करके अरतिम, अप्रीति, किसी के प्रति अप्रीति भी होती है, किसी के प्रति प्रीति होती है तो किसी के प्रति अप्रीति भी होती है। तो किसी के प्रति अप्रीति है तो उसको भी छोड़ करके, चेतन अचेतन पदार्थों में से किसी के प्रति भी अप्रीति है उसको भी अपि यानी भी, हित्वा यानी छोड़ करके, च यानी और, सत्व और उत्साहम, सत्व माने शक्ति, धैर्य कहो, शक्ति कहो, बल कहो, पूरे बल के साथ शक्ति लगा करके, और उत्साह, पूरे उत्साह को उदीर माने प्रकट करके, श्रुत ही अमृत ही, श्रुत रूपी यानी शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा, मना यानी अपने मन को प्रसाद्यम, प्रसन्न करना चाहिए। सत्व और उत्साह कहा है, शक्ति चाहिए शरीर में धारण करने के लिए कि नहीं, जब बिल्कुल पूरे उठने बैठने की शक्ति समाप्त हो गई, करवट लेने की भी शक्ति नहीं बची, अब चलो हमें लेकर के महाराज जी के पास संलेखना कराने के लिए। तो जब तक शक्ति है, जो शक्ति है पूरी शक्ति को लगा करके और पूरे उत्साह के साथ, एक महाराज जी मिले हमको कर्नाटक में, कर्नाटक की थी, सदलगा के पास एक समरेवाड़ी गांव है, समरेवाड़ी, बेड़किया की समरेवाड़ी, वहां की थी। और आचार्य सरस्वती सागर महाराज जो दक्षिण के थे उनसे दीक्षित थी, उनका नाम था संयम सागर महाराज, जो अभी उस्मानाबाद के झामरे आए थे तो भजन बोलते थे, जिनेन्द्र भगवंता आदिनाथ अरिहंता, वस्तिक वर्णेन जिन संसार करते न। ये भजन उनको उन्हीं संयम सागर जी ने सिखाया था। उस्मानाबाद में उनका चातुर्मास हुआ था, उस समय उनके माध्यम से भजन उन्होंने सीखा था। तो उनके मन में समाधि के प्रति इतना उत्साह था, एक बार कुछ हो गया तो क्या, यहाँ से बिहार करते करते, कहां से, वही सांगली तरफ से बिहार करते करते कुंथलगिरी आ गया और आचार्य श्री के लिए पत्र लिखा कि हमें संलेखना लेना है। आचार्य श्री ने पूछताछ की, कितना चलते, 25 किलोमीटर चलते, उम्र कितनी है, 85, 84, 85 उम्र थी, और उसके बाद भी 25 किलोमीटर चलते थे एक दिन, सुबह शाम मिलाकर के 25 किलोमीटर चल लेते थे। अभी भी जो आचार्य श्री के जो बड़े भाई हैं, मुनि उत्कृष्ट सागर, अभी 2 साल पहले उनकी दीक्षा हो गई सिरपुर में, अभी भी वो भी 20-22 किलोमीटर अभी भी चल लेते हैं। लगभग शायद उनकी 82-83 ही उम्र होगी, लेकिन अभी भी बिहार करके सिरपुर में दीक्षा हो गई, वहां से सिरसापुर, वहां से जिंतूर, जिंतूर में सोमेश्वर सागर जी का एक्सीडेंट हो गया था, 1 महीना वहां रुक करके फिर वहां से
पूना गए चातुर्मास के लिए, और पूना में 10-11 महीना रुक करके फिर बिहार करके बारामती, और बारामती से सांगली गए। 20-22 किलोमीटर आज भी अच्छे से वो चल लेते इस उम्र में भी। तो अजस्सी ने पूछा कितना चल करके जाए? 25 किलोमीटर। अरे 25 किलोमीटर चल करके फिर अभी सब लेना कैसे? अभी समय नहीं आया है। अजस्सी ने मना कर दिया। फिर उस्मानाबाद में चातुर्मास हो गया, चातुर्मास की शायद कुंतलगिरी में भी चातुर्मास हो गया, उसके बाद फिर वापस उतर गए। तो हमको मिले थे जब कुंतलगिरी से हम लोग बिहार करके सदलगा गए, और सदलगा से जब जयसिंहपुर चातुर्मास के लिए बिहार हो रहा था, उस समय बीच में एक हेरवाड़ करके गांव था, वहां पर वो मिले थे। तो उस समय भी नियम सागर महाराज जी से संलेखना के विषय में उनकी चर्चा हुई। संलेखना लेने के बहुत उत्कृष्ट भाव थे उनके, और उस समय वो बस वरण भात इतनी आहार था उनका। क्या? वरण भात, भात नहीं थे, दाल चावल लेते थे आहार में। फिर उसके बाद सदलगा में नहीं, हेरवाड़ी के बाद फिर अगली साल सदलगा में आए। उस समय भी उन्होंने अपने भावों को रखा। इसके बाद गढ़तगा पंच कल्याण के लिए गए थे, वहां पर भी आए, वहां पर भी भाव रखे। बस इतनी उत्साह था उनके अंदर संलेखना के प्रति, संलेखना मरण करना, और अच्छे परिवार से थे। वहां पर सामनेवाड़ी में 4 मंजिल की बहुत बड़ा शोरूम है उनका कपड़े का। वो सब छोड़ करके, एक ही बेटा था उनका, उनको देख करके सब व्यवस्थित करके दीक्षा लिए थे। सामनेवाड़ी भी हम गए, वो सब कुछ देख करके आए। तो फिर ऐसा योग बना, गढ़तगा से वो खड़गलाट गांव है, वहां चले गए। वहां से कोथली चले गए, और कुछ कमर में दर्द वगैरह हो गया, कुछ तकलीफ बढ़ गई। तो फिर उनके जो आचार्य सरस्वती सागर के जो आचार्य थे, आचार्य वर्तमान सागर जी दक्षिण वाले, उनको संकेत भेजा उन्होंने, ऐसी स्थिति है। तो संकेत स्वयं आचार्य वर्तमान सागर जी और भी साधु इकट्ठे हुए, और कोथली, कौन सी कोथली? कर्नाटक कोथली। 2 कोथली है, एक महाराष्ट्र कोथली है जयसिंहपुर के पास, एक कर्नाटक कोथली जो आचार्य देश भूषण महाराज जी की जन्मस्थली है। वहां पर बहुत अच्छे से, बहुत उत्साह के साथ उन्होंने समाधि मरण को अंगीकार किया, और इतना उत्साह था उनका, बहुत प्रसन्न थे। जैसा जैसा उनके आचार्य बताते जाते वैसा वैसा करते जाते, और हमेशा बोलते थे मैं लेटे लेटे नहीं मरूंगा, क्या लेटे लेटे नहीं जाऊंगा। और उनको आभास हुआ मरण होने के 10-15 मिनट पहले उन्होंने इशारा किया हमको बिठाओ, और बैठे। अन्य जन सबका त्याग हो चुका था, 8-10 दिन हो चुके थे लगभग, और बैठे बैठे ही नमोकार मंत्र बोलते बोलते सुनते सुनते अलविदा हो गए। शक्ति भी थी, जोश भी था, होश भी था, दांत एक भी नहीं थे। 85 के आसपास जहां तक हमको ध्यान में उम्र होगी उनकी, फिर भी बहुत उनके पास में उत्साह था। तो ऐसे ऐसे साधुओं के भी दर्शन हुए हैं। एक अपनी दीक्षा हो गई, और दीक्षा होते ही एक आचार्य सुमति सागर महाराज जी थे, उनके एक शिष्य थे मुनि श्री सिद्ध सागर जी महाराज। और वो सिद्ध सागर जो महाराज थे, सबसे पहले 1995 में कानपुर में आचार्य पुष्पदत्त सागर महाराज जी के साथ हम थे। उस समय हम थे, मुनि प्रेम सागर महाराज भी थे, ब्रह्मचारी अवस्था में दोनों थे। उस समय वो और उनके साथ एक कोई चंद्र सागर नाम के महाराज थे, दोनों बिहार करते आए थे, और कानपुर में उनसे पहली बार उनका दर्शन हुआ था, सिद्ध सागर महाराज जी का।
तो वहां से उन्होंने, जब हम आचार्य के दर्शन करने कानपुर से कुंडलपुर गए, तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि आचार्य से हमारी तरफ से निवेदन करना कि हमको संलेखना लेना है, और वह भी आपके चरणों में। उनका गांव था तेंदू खेड़ा के थे। तो सब जब आचार्य के दर्शन के लिए गए तो उनकी भावना भी बताई कि ऐसे ऐसे सिद्ध सागर महाराज जी हैं कानपुर में, उन्होंने आपको नमोस्तु कहा है और आपके चरणों में संलेखना लेना चाहते से भाव व्यक्त किए हैं। कहाँ के हैं? आचार्य ने पूछा। तेंदुखेड़ा के, अच्छा बुंदेलखंड की। उम्र कितनी है? 73-74 ऐसे कुछ उम्र थी, शायद जहाँ तक आपको ध्यान में है। अच्छा ठीक है, उनको आशीर्वाद कहो, देखेगी। फिर बाद में विहार करते करते वो कुंडलपुर में आए 1998 में, जब हम आचार्य के साथ में थे। वहां पर आए और उनकी बात हो गई। फिर आचार्य ने जो उनको निर्देश दिए उसके अनुसार वो कार्य होता रहा। फिर इसके बाद में जब अपनी दीक्षा होनी थी उसी समय उनको नेमावर में बुलाया और अपनी दीक्षा हो गई, और दीक्षा के साथ ही उनकी संलेखना प्रारंभ हो गई। संलेखना प्रारंभ हो गई, सब कुछ जो कुछ होता विधिवत। और उस समय योगा योग से संघ में 48 मुनि महाराज थे। 48 मुनि महाराज थे। और आचार्य इतना जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा योगा योग ऐसा बना। हम लोगों की तेज दीक्षा हो गई उस समय। पुराने महाराज जो थे, नियम सागर महाराज भी आए थे, समता सागर जी, प्रमाण सागर जी वगैरह भी थे, क्षमा सागर महाराज भी थे। तो वो सब मिलाकर के 48 मुनि महाराज का सब हो गया था। और उस समय उनकी संलेखना प्रारंभ हुई। तो आचार्य जैसे जैसे निर्देश देते जाते थे उसके अनुसार उनकी ये संलेखना चलती थी। तो संलेखना 2 प्रकार की होती है, बाह्य संलेखना और अभ्यंतर संलेखना। बाह्य संलेखना मतलब शरीर को क्रश करना, और अभ्यंतर संलेखना मतलब कसायों को क्रश करना। मात्र शरीर को क्रश करने का नाम संलेखना नहीं है। ये जो अभी वर्णन चल रहा है ये सब कसाय संलेखना का वर्णन है। इसके बाद काय संलेखना का वर्णन। इसमें बैर संग परिग्रह जो कुछ छोड़ना है, अपने मन को तैयार करना है, शोक भय अवसाद आदि, ये सब कसाय संलेखना का ही स्वरूप है। और वो सिद्ध सागर महाराज जी जब संलेखना चल रही थी तो कुछ कहते क्या है, कुछ हो रहा क्या? बब्बर शेर हूं, बब्बर शेर है? बब्बर शेर बोलते थे, क्या है? और उनका भी समाधि के प्रति बहुत उत्साह था। जब छोटे छोटे बच्चे आते थे महाराज जी नमोस्तु, तो बोलते थे खेलो कूदो मौज करो, दूध भात को भोजन करो। ऐसे बच्चे नमोस्तु करते थे, ऐसे बोलते थे। छोटे छोटे बच्चे आते थे, दूध भात को भोजन करो, खेलो कूदो मौज करो। और वो भी अच्छे थे। तो धीरे धीरे करके बहुत अच्छे परिणामों के साथ में आचार्य के निर्देशन में विधिवत उनकी संलेखना हुई। पानी तक आए थे, सब कुछ छूट गया था, पानी तक आए थे। पानी में अब आचार्य का जो शक्ति छीण हो गई है, तो पानी लेने की क्षमता भी नहीं बची है, इसका भी त्याग करना। तो उनकी एक धारणा थी, आचार्य सुमति सागर महाराज जी के समय में किसी साधु ने पानी का त्याग किया होगा और कुछ बाधा ही होगी, तो वो उनके मन में विचार बैठा था। बाकी सब कुछ छोड़ दिया था, बस पानी अकेला बचा था। और फिर भी उनका पूरे उत्साह के साथ आचार्य प्रतिदिन उनकी वही नेमावर में जो यूं के आकार में या हेर के आकार में जो रूम है, वही एक रूम में उनकी हर जगह होती थी। आचार्य पीछे से देखते थे
और सब साधु उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। बहुत अच्छे से उनकी भी वही न्यायावर में संलिग्न हो गई थी। आचार्य से कहते थे साधु की संलिग्ना दीक्षा से ही प्रारंभ हो जाती। ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाया है। जो संलेखना लेते हैं उनकी संलेखना देखने से भी बहुत महान पुण्य कर्म का संचय होता है। 1983 में आचार्य का चातुर्मास ईसरी में हुआ था। संवेद सिद्धर जी के पास एक ईसरी है, इसको आप लोग पारसनाथ स्टेशन बोलते हैं। उस गांव का नाम ईसरी। हाँ, तो वहां पर 1983 में चातुर्मास हुआ और एक जिनेन्द्र वर्णी थे, जिनेन्द्र वर्णी जी थे जो क्षुल्लक थे पहले, जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोष करके 4-5 भागों में पूरा संकलन किया है। और शायद शांति पथ प्रदर्शन भी उनका लिखा हुआ है। हरियाणा साइड के थे और कुछ उनका एक फेफड़ा काम करना बंद कर दिया, तो फिर मजबूरी में किसी परिस्थिति में उन्होंने उस क्षुल्लक पद को छोड़ करके अपने कार्य किया। तो आचार्य के पास आए, आचार्य हमको संलिग्ना लेना है। तो आचार्य का 2 बात कही, जो कार्य अधूरा है उसको पूरा कर लो, फिर कोई विकल्प नहीं रखना, और जिस पद पर थे उस पद पर वापिस आओ। तो उन्होंने स्वीकार किया, जो कार्य थे उनको पूर्ण करके आए। और ईसरी में आचार्य ने उनको क्षुल्लक दीक्षा दी द्वारा, और उनका नाम रखा क्षुल्लक सिद्धांत साधक। उनकी संलेखना बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान थी। संलेखना हुई, संलेखना चल रही थी, तो कभी कोई प्रसंग चल रहा था, स्वाध्याय होता था, तो बोलते नहीं थे। कभी कुछ आता भी था लेकिन बोलते नहीं थे। तो उनसे पूछा, आप बोलते क्यों नहीं? बाद में बताते थे, इतने बड़े साधु संग बैठा है, उनके सामने बोलना अच्छा नहीं। बड़े आचार्य परमेष्ठी बैठे, साधु परमेष्ठी का समुदाय है, उनके बीच में कम कहा। इतने विद्वान होते, इतने विनयशील थे, हमने तो देखा नहीं सुना है। उस समय आचार्य ने एक बार कहा था अपने प्रवचन में, यदि कोई संवेद शिखर तीर्थ की यात्रा के लिए निकला हो और उसे पता चले कि किसी साधक की संलेखना चल रही है, तो संवेद शिखर की यात्रा को स्थगित करके संलेखना में भाग लेना चाहिए। जिसने संलेखना धारण की उनके दर्शन करना चाहिए, क्योंकि संवेद शिखर के दर्शन तो बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन ये जीवंत जो तीर्थ है, यह चला गया तो दोबारा दर्शन नहीं होंगे। दक्षिण में देखा हमने, जब किसी की संलेखना होती है तो डेली गाड़ी भर भर के कुंथलगिरी में भी माणिक सागर महाराज जी की संलेखना हुई, सब डेली गाड़ी में गाड़ी दर्शन के लिए आती थी। तो जो संलेखना देखता है, संलेखना में सहयोग करता है, तो वह भी अच्छी तरह से अपने जीवन में इस संलेखना को धारण कर सकता है। कैसी कैसी परिस्थिति बनती है, ये सब देखने को मिलता है। हम किसी की अर्थी में नहीं करी। जहां जन्म हुआ था वहां शमशान के अंदर हमको पता नहीं, किसी की भी अर्थी में नहीं गए, और गए तो हमेशा साधु की समाधि में जाने का अवसर मिला। एक कुंथू सागर नाम के महाराज थे, शायद आचार्य थे, क्या थे, तो फिरोजाबाद में उनको कुछ फोड़ा वगैरह हुआ था, चंगा पर कहीं फोड़ा था। उन्हीं कुंथू सागर थे, उनकी संलेखना में भी जब सबसे पहली बार उनकी संलेखना में जाने का अवसर मिला। दूसरी बार में आचार्य पुष्प सागर महाराज जी के साथ में
एक प्रबुद्ध सागर महाराज जी थे, मुनि महाराज, उनकी संलेखना कानपुर में एक रतनलाल नगर था, वहां पर हुई, उसमें जाने का अवसर मिला। उन समय उसमें मतलब पूरी संलेखना देखने का पास से अवसर प्राप्त हुआ। और इसके बाद आचार्य के पास भी एक सिद्ध सागर महाराज जी, और उसके पहले भी ब्रह्मचारी अवस्था में एक कुंडलपुर और सागर के बीच में एक गड़ा कोटा गांव है। उस गड़ा कोटा के ब्रह्मचारी जी थे भगवान दास जी, वो कुंडलपुर में रहते थे और एकांत पथ की, एकांत जो मत है उसकी मान्यता थी उनकी। एकांत मत समझते ना? हाँ, उनकी मान्यता थी। लेकिन बाद में आचार्य के उपदेश सुनकर के उनका परिवर्तन हुआ। तो 1998 में भाग्योदय में जब चातुर्मास हुआ सागर में, उस समय वो आए और उन्होंने निवेदन किया आचार्य से संलेखना के लिए। तो आचार्य ने उस समय हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी कि इनकी सब देख रेख अच्छी तरह से आपको करना, अच्छे से संभालना। तो जो निर्देश आचार्य देते थे उसी निर्देश के अनुसार वो सब करते थे। उन्होंने शायद हमको ध्यान में 84 साल की उम्र हो गई थी, जिंदगी में कभी उपवास नहीं किया था, एक भी उपवास नहीं हुआ था निर्जल। आचार्य का कभी उपवास किया, कभी उपवास नहीं किया। फिर कैसे? अब तो गुरुदेव ने शरीर आपको सौंप दिया, आपको जो करना है वो करिए। और फिर जैसा आचार्य कहते गए, क्रम से आहार कम होता गया और एक उपवास किया था। आचार्य ने बताया था सब वो कैसे करना, क्या करना, जो जैसा आचार्य बताते थे वैसा हम थे। एक अजित सागर महाराज जी हैं, जो उस समय अलग थे, प्रज्ञा सागर उनका नाम था, वो थे। और भी 2-4 लोग भी, वो अजित सागर भी बड़ा बोल रही थे। ऐसे जो भी आचार्य निर्देश देते थे उसके अनुसार उनकी संलेखना हुई और एक उपवास किया। वही उनका जिंदगी का पहला उपवास, वही आखिरी उपवास। एक ही उपवास में उनकी समाधि हो गई। बहुत अच्छी तरह से उनकी समाधि हुई। इसके बाद सिद्धवरकोट में एक बाबा जी थे अशोक नगर के, नाम हम भूल गए, उनको भी आचार्य ने क्षुल्लक दीक्षा दी, उनका नाम रखा आनंद सागर। बाद में अलग दीक्षा दी। एक अशोक नगर की एक आयका थी आनंदमती, आदर्शमती के साथ में अभी है आनंदमती। अच्छा, तो उनके दादाजी थे वो। सिद्धवरकोट में उनकी संलेखना विधिवत क्षुल्लक दीक्षा हुई, अलग दीक्षा हुई। बाद में सब परिग्रह का त्याग करके उनकी विधि संलेखना बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिरी तक देखने का अवसर मिला। पंडित दरबारलाल कोठिया थे बीना के, बीना जंक्शन नेवावर में। वो अचानक हुआ लेकिन फिर भी वो देखने का अवसर मिला। एक हटा के शिखर चंद जी थे कुंडलपुर में, वहां पर भी गुरु जी के मुख से नमोकारवन सुनते सुनते उनका समाधि मरण हुआ, वो देखने को मिला। इस प्रकार से कई अवसर मिले और नियम सागर जी के साथ में माणिक सागर जी की संलेखना में भाग लेने का अवसर मिला कुंथलगिरी में। तो हमेशा संलेखना में ही अवसर प्राप्त हुआ। और कोई और भी कई प्रतिभाधारी थे, उनको भी एक देवदार की थी अज्जी, वो आई थी वहां पर गिरे हट्टे उड़े में, उनका देखा। और भी जोड़ी की थी, उनका जयसिंहपुर में उनका देखने को मिला। ये सब जब भी अवसर मिला तो समाधि मरण को ही देखने का, और जब जाते थे ब्रह्मचारी अवस्था में तो उनकी ही अंत क्रिया में जाने का अवसर मिला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात चल रही उत्साह की, तो उत्साह के साथ में जो उत्साह इतना उत्साह तो बस एक दिन कि आप जब तक कहो तब तक के लिए, तो उत्साह रख करके पूरी शक्ति के साथ में यह संलेखना होती है। बहुत सारे प्रसंग है,
बहुत सारे प्रसंग हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। शास्त्रों में भी पहले के काल में जो संलेखना धारण की है उनके प्रसंग भी हैं, और वर्तमान काल में भी ऐसे बहुत प्रसंग हैं जिन्होंने संलेखना धारण करके अपने जीवन को सफल किया है। उनको श्रावक भी हैं बहुत सारे, और बहुत सारे मुनि भी हैं, साधु भी हैं। काय झालं? तो अंत समय में ऐसे परिणाम होना ये बहुत दुर्लभ है। कि नहीं? हाँ, बहुत दुर्लभ है। प्रतिदिन भावना भाना चाहिए। और कैसे लेना संलेखना? रोते धोते नहीं। तत्वार्थ सूत्र में लिखा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, मारणांतिकीं संलेखना जोषिता। ये सूत्र है ना? मारणांतिकीं, अंत समय में, मरण के समय, जोषिता यानी प्रसन्नता पूर्वक इस संलेखना को धारण करना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक। जितने भी दर्शन हैं सब जीने की कला सिखाते हैं। कैसे जीना, आर्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आर्ट ऑफ डेथ ये कला कोई भी दर्शन नहीं सिखाता। मरने की कला कोई नहीं सिखाता। एक जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो मरने की भी कला सिखाता है। मरते सभी हैं, लेकिन इस तरह संलेखना पूर्वक जो मरण करते हैं वो मृत्युंजयी बन जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि जिसने एक बार भी संलेखना धारण की तो 8 भव से ज्यादा वह संसार में रहने वाला नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार प्रथमोपम सम्यक दर्शन धारण करता है तो अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा, उसकी सीमा है। यदि मुनि बनेगा तो भावलिंगी मुनि की अपेक्षा से 32 बार ही मुनि बन सकता है। और यहाँ पर कह रहे संलेखना धारण करके, चाहे वह मुनि हो या देश व्रत का धारी श्रावक हो, यदि विधिवत संलेखना करता है तो जहन्नेन 2-3 बहु गहनानी, जगन से 2-3 भव में उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सिद्ध भगवान बन जाते हैं। और उपकसेन 7 बहु गहनानी, उत्कृष्ट की अपेक्षा से 7 या 8 भव में उसको नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जिनेन्द्र भगवान की देशना है, ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। उसके लिए पहले प्रतिमा लेना पड़ेगा। हाँ, प्रतिमा तो लेनी पड़ेगी। उसके लिए कोई तो कम से कम 2 प्रतिमा होना चाहिए। जिस किसी को लेकर के आए तो नहीं होता नहीं, अमृति श्रावक की तो उसका शुभ मरण कह सकते, शांति मरण, नियम सागर महाराज की शांति मरण बोलते उसको। लेकिन कम से कम 2 प्रतिमा होना चाहिए, 12 व्रतों का पालन करना चाहिए, तब उनकी संलेखना होती है। शास्त्रों में उदाहरण मिलते, कई त्रिंज प्राणियों ने भी संलेखना धारण की है। सिंह, हाथी, बहुत सारे ऐसे प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं कि त्रिंज प्राणियों ने भी संलेखना धारण की है। तो प्रतिदिन भावना भाव मरना तो है, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, मरती बिलिया जीव को कोई न राखनहार, कोई बचाने वाला नहीं है। मरना तो सबको है, अपनी अपनी बार सबको मरना है, लेकिन मन में भावना भाव है कि भगवान हर बार मरे हैं,
और इस बार भी मरना है। अमर मर करके कोई जन्म नहीं दिया, सबको मरना पड़ता है। इसलिए इस बार तो कम से कम संलेखना पूर्वक मरण करना है। संलेखना पूर्वक मरण करना है। जो भावना भाती ना, मेरी जो क्या सुबह भी पाठ करते, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे घर पर हो, ये भी बहुत अच्छी है। और दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भावूं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, ये भी बहुत अच्छी है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और भावना मानी चाहिए। भावना भवनाशिनी, ये भावना जब हम बार बार भाते हैं तो ये भावना का जो संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर पड़ जाता है, और वह संस्कार हो सकता है कि वह एक दिन फलीभूत हो जाए। सुन रहे हैं? हाँ, चाहे वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, कभी भी संलेखना का अवसर आ सकता है। कभी रोग हो गया, कोई अचानक कोई घटना घट गई, दुर्घटना हो गई, तो कभी भी मरण का प्रसंग सामने आ सकता है। अभी एक घटना सुनने को मिली, इंदौर में एक सैंकी नाम का बालक है, 25-26 की उम्र है, और वहां पर जॉब करता था। जॉब करके लौट रहा था, एक मित्र था साथ में, उन्होंने कहा हमको यहाँ पर दर्द हो रहा है, और उनको लेकर के गए। सामने कोई हॉस्पिटल था, वहां से उनका कोई भाई रहता था, उनको फोन किया, नीलेश। इतनी जोर से अटैक आया पहली बार में ही, वह चला गया। ऐसे कितने प्रसंग हमारी आंखों के सामने आते हैं। बॉम्बे में एक लड़का था, 23 साल की उम्र, अपने मित्र की शादी में गया और वहां पर खाया पिया, डांस कर रहा था, नाच रहा था, और नाचते नाचते गिरा, फिर दोबारा उठा नहीं, मरण हो गया। बुढ़ापे का इंतजार करते बैठना, बुढ़ापा आएगा ये पक्का है क्या? बुढ़ापा आएगा ये पक्का है क्या? नहीं, कभी भी आ सकती है। अभी देखो आहड़ी परिवार है, ये पीछे छोटी सी बच्ची है, क्या नाम, अनवी, छोटी बच्ची है, सन्निधि, अभी 2-3 साल की है, और कैंसर हो गया, उसकी माँ को कैंसर हो गया। इलाज कराया, सब कुछ किया, लेकिन बहुत इलाज कराया, फिर भी नहीं बची। हाँ, तो ये कब आएगी, क्या आएगी, कैसे आएगी, कोई पता नहीं है। इसलिए हमेशा अपने मन की तैयारी रखना चाहिए। मन को तैयार करके, सबसे बड़ी तैयारी मन की है। मन को तैयार करना सबसे बड़ी बात है। हमने भी जब प्रतिमा दिया से ना, तो सबने हमें बोला कि इतनी जल्दी उम्र में कैसे क्या ले ली तुमने, कैसे क्या ले, लेकिन हमें तो मतलब पक्का था, लेकिन अनुमोदना कम देते और सिर्फ भावना पाते थे, अनुमोदना कम, क्योंकि भावना ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा की उम्र का कुछ ये नहीं है ना उसमें। हाँ, वही तो, उम्र का क्या भरोसा, हाँ, कब जितना, अरे जल्दी क्या, शास्त्र में लिखा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन भी धारण कर सकता है, मुनि भी बन सकता है, मोक्ष भी जा सकता है। तो बच्चे कर्तव्य ये क्रिया करते करते भी तो कर्तव्य हो रहे और कर सकते हैं ना। बस मन बनाना चाहिए। हम लोग हैं जो करने वाले करते हैं, जो बहाने बनाने वाले बहाने बनाते हैं। बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना पड़ता है, हमारे भी शादी होने दो, बाद में सोचेंगे, बच्चे हैं उनकी शादी होने दो, उनके बाद में सोचेंगे। अरे पक्का है क्या, शादी तक आप बचोगे?
का है क्या? बच्चों की शादी होने दो, ये होने दो, वो होने दो, बहुत सारे बहाने समझते हैं? बहाने क्या होते हैं मराठी में? बहाने होते हैं। हाँ, बहुत सारे बहाने होते हैं। नाटक नहीं, कारण, कुछ भी कारण बता करके उसको आगे, हाँ, आगे धकेलना उसको। ये बच्चे छोटे हैं, उनको स्कूल भेजना पड़ता है, स्कूल से लेने के लिए जाना पड़ता है, उनको टिफिन बना करके देना पड़ता है, क्या? लेकिन ये सब तो चलता रहता है, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम आखिरी बुढ़ापे का इंतजार करते बैठे हैं, ये समझदारी नहीं है। महाराज जी, पतिमाधारी महिला मुनीची पाठ तरीत न ले सकती है। महिला है मुनि महाराज की पाठ तरीत न ले सकती है। तो उस समय की परिस्थिति देखना पड़ता है। आचार्य की ट्राई करके आर्यका के पास भेजते थे, आर्यका संग भेजते थे। लेकिन पहले आचार्य के सानिध्य में भी एक रत्ती बाई जी थी, बड़ी बाई के पहले, उनकी सलेखना आचार्य के सानिध्य में हुई। एक और किसी की हुई थी रामटेक में, उनको शांतिमती नाम रख करके आचार्य ने सलेखना करवाई। एक मुक्तागिरी में समाधिमती। हाँ, तो उस समय परिस्थिति देखना पड़ता है। उस समय की परिस्थिति क्या है मालूम? अब कोई आर्य का संग नहीं है, तो उस समय क्या स्थिति है, उस स्थिति को देख करके करना। मुनि महाराज को पूरी तरीत न तो मुनि महाराज की पाठ प्रतिमा लेने की हुआ, महिला को थोड़ा नहीं, वो तो कहेंगे सबसे अच्छा तो आर्य का संग उनका अच्छी तरह से हो सकती है। फिर भी कोई आए हैं, अब 2-4 उनके लिए जो उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए है, उसके साथ साथ निर्देशन दे करके उनके लिए भी अगर आवश्यक है, इसको हम एकदम निषेध भी नहीं कर सकते और एकदम उसका विधान भी नहीं कर सकते। वो परिस्थिति को देख करके करना पड़ता है। वैसे अब हीरो एक्टिविटी में वो आ गई, हीरो एक्टिविटी में वो आ गई, 13 साल की बच्ची थी, टीचर थी, रिटायर्ड टीचर थी, उनकी बेटी भी टीचर थी। अब आने पर उनकी स्थिति ऐसी है कि अब कहीं जाने की काबिल ही नहीं, जा ही नहीं सकती, तो कहाँ भेजोगे को? जब उस समय जो आवश्यक है, जितना संबोधन है, उद्देश्य है, त्याग वगैरह, परिस्थिति देख करके जैसी परिस्थिति उसके अनुसार निर्णय करना पड़ता है। इसलिए कभी भी हमें बुढ़ापे के इंतजार नहीं करना। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, विपत्ति मान मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दही मान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्तवत्। क्या लिखा? विपत्ति आत्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते। किसी दूसरे के ऊपर आपत्ति आती है, देखो उनका युवावस्था में ही मरण हो गया, 20 साल में ही मरण हो गया, उनके घर में ऐसी परेशानी आ गई, उनके यहाँ इस प्रकार से घाटा लग गया, उनका आपस में झगड़ा हो गया। ये नाना प्रकार की संसार में जो विपत्तियां हैं, जो विषमताएं हैं, उन सबको देखते हुए, दूसरे के ऊपर आई हुई आपत्ति को देखते हुए भी परेशान एवं नेक्षते, ये आपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, ऐसा विचार नहीं करता। आज उनके यहाँ कल हमारे ऊपर भी तो आ सकती है। आज उनके घर में चोरी हो गई, कल हमारे घर में भी तो हो सकती है। आज उनके यहाँ रेड पड़ी तो कल हमारे यहाँ भी तो पड़ सकती है। उनके यहाँ आज उनके बच्चे का मरण हो गया, कल हमारे बच्चे का भी मरण हो सकता है। उनके पति का मरण हो गया, कल हमारे पति का भी मरण हो सकता है। नाना प्रकार की जो विपत्तियां, जो कष्ट संसारी प्राणी अनुभव करता है, वह कभी भी दूसरे को देख करके उनके ऊपर आएगी, कभी हमारे ऊपर आएगी, ऐसा विचार भी नहीं करता। विपत्ति मात मनो मूढ़ परेशान नेक्षते
दह्यमान मृगा कीर्ण बनांतर तविस्तव, एक उदाहरण दिया है। एक जंगल है और जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और उस जंगल में आग लग गई। पेड़ के ऊपर बैठा बैठा देख रहा है कि जंगल में आग लग गई है। जो जंगली प्राणी है वो इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं और सब देख रहा है। और देखने के बाद भी वह देख रहा कि चारों तरफ से आग बढ़ती चली जा रही है, पूरे जंगल को घेर लिया है, पशु पक्षी इधर भाग रहे हैं, कुछ उसमें जलते भी जा रहे हैं। ये सब देखता हुआ भी पेड़ के ऊपर आराम से बैठा है। ये तो उधर आई, इधर थोड़ी आएगी। अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है और ये विचार नहीं करता धीरे धीरे आग यहां तक आ जाएगी और इस पेड़ को जला देगी, पेड़ पर बैठा हुआ मैं भी इसमें जल करके भस्म हो जाऊंगा। ये विचार नहीं करता। ये उदाहरण दिया है? सब देखते हुए भी आग लग गई है, फिर भी बचने का प्रयास नहीं करे। पशु जल रहे हैं, आग में वहां तक आएगी, लेकिन धीरे धीरे यहां तक आएगी और मैं भी इसमें जल करके भस्म हो जाऊंगा, ऐसा विचार नहीं करता। वो तो उसी प्रकार से संसारी प्राणी दूसरे के ऊपर आई हुई आपत्ति को, दूसरे के ऊपर आई हुई विपत्ति को देख करके यह आपत्ति कभी मेरे ऊपर भी आ सकती है, ऐसा कभी विचार नहीं करता। ये बिल्कुल आचार्यों के अनुभव है, बिल्कुल चित्रण, बिल्कुल सत्य लिखा है। देखो आप प्रैक्टिकल करो। इसको पूर्ण कर लेते। घड़ी का कांटा बहुत जल्दी भागता है। विषाद स्नेह कालुष राग देश को और अर्थिम अपनी अप्रीति को हेत्वायनी छोड़कर सत्योत्साहम धैर्य और उत्साह को उदीर यानी प्रकट करके श्रुतई अमृतई, अमृत कहाँ है, किसको, श्रुत यानी जिनवाणी को अमृत कहा है। आप लोग घर में, आपके घर में जब हम आते हैं तो आप लोग हमें आहार देते हैं, आहार देते कि नहीं? आहार देते हैं, दूध देते हैं, पानी देते हैं, जो देना है वो सब देते हैं, लेकिन हम आपको अमृत पिलाते हैं। क्या आप लोग आहार में अमृत नहीं देते, लेकिन हम लोग अमृत नहीं है, लेकिन हम गुरु महाराज जी ने हमको अमृत पिलाया, वही अमृत हम आप लोगों को पिलाते हैं। और कभी अमृत पिलाने में कभी भी कंजूसी नहीं करते कभी, दिल खोल करके पिलाते हैं। इसलिए समय कम पड़ जाता है। शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा अपने मन को प्रसाद्यम प्रसन्न रखे। अभी सुनते हो आप, मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं है? बोलो महाराज, इसीलिए तो श्री रामपुर से रोज चल के आते हैं इतनी दूर तक, मोती नगर से दूर आते हैं, कहाँ से आते हैं, इसीलिए तो आते हैं। तो ये मन को प्रसन्न करने का उपाय है। शोक भय अवसाद विषाद सब कुछ छोड़ करके इस शास्त्र रूपी अमृत से अपने मन को प्रसन्न करना चाहिए। ये अमृत भगवान की वाणी अमृत के समान है, अमृत के समान है कि नहीं? इसलिए संतोष, देखो संतोष भाई को पहले मंदिर भी नहीं आते थे, बुलाने के बाद भी नहीं आते थे, अब बिना बुलाए उनकी धर्म पत्नी जयश्री ने बताया, महाराज ऐसा सुनाया, ऐसा सुनाते, ऐसा सुनाते, उनको अच्छा लगता, अब दुकान बंद करके आने लगी 500 दिन से।
गोड़ी लागली, गोड़ी लागली, धर्माची गोड़ी लागली, टर्निंग पॉइंट बन गया। कोई ना कोई निमित्त मिलता है, तो बहुत अच्छा है। हमको बहुत खुशी है इस बात की। कभी मंदिर में नहीं आने वाले व्यक्ति भी मंदिर में भी आ रहे हैं और क्लास में भी आने लगे। सुबह जानकारी के लिए भी आते हैं। वो बोल रहे हैं सगड़े में बॉडी लागली 3 करीब आज तैसे बांटते हैं। 2 बजे से चलना चालू कर देते, 3 बजे तक आ जाते। बहुत अच्छा। शास्त्र रूपी अमृत से अपने मन को प्रसन्न रखें। इस प्रकार संवेदना स्वीकार करने के बाद शोक, भय, विषाद, क्लेश, कालुष और अरति भाव को भी छोड़कर बल और उत्साह को प्रकट करके अमृतमय श्रुत के वचनों से मन को प्रसन्न रखे। भगवान की वाणी, गुरु की वाणी ये निश्चित रूप से हमारे मन के लिए अमृत के समान होती है। अमृत के समान होती है। कुछ एक उदाहरण याद आए हैं, लेकिन टाइम हो चुका है, कल देखेंगे। देखो पूरा तो रविवार की जैसे लग रहा, पूरा हाउसफुल। बहुत अच्छा। बस थोड़ी देर बचे हैं, गिनती के दिन बचे हैं, और गिनती की अमृत है ये अमृत। जिनको अमृत का महत्व समझ में आता है वह अमृत पीने के लिए दूर दूर से भी आ जाते हैं, दौड़ करके आते हैं। बहुत अच्छा। ये भगवान की वाणी का प्रभाव है, ये मेरा प्रभाव नहीं। ये साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी है। आचार्य समंत भद्र स्वामी की वाणी है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की वाणी है, उनका आशीर्वाद है। इसलिए सब अमृत पीने के लिए आ जाते हैं। माध्यम कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, लेकिन अमृत तो वही है। हाँ, 11 पढ़ेंगे। सर्व पाप का आलोचन कर कृत से कारित अनुमति से सभी तरह का कपट भाव तज सरल सहज निश्चल मति से पाप का त्याग करे तब जगत में प्राण रहे। पंच महाभ्रग ग्रहण करे पर आप तत्व का भान रहे। शोक छोड़ना, भीति छोड़ना, पूर्ण छोड़ना, खेद तथा स्नेह छोड़ना, द्वेष छोड़ना, अरति भाव मन भेद व्यथा, अहो भैर भी तथा जगाना, उत्साहित निज को करना, सत्य श्रुतामृत पिला पिला कर तृप्त शांत मन को करना, तृप्त शांत मन को करना। जिनवाणी स्तुति। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माया के अंधेरे में कोई नहीं मेरा है।
द्वादशांग जिह्वाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की